एक वक़्त था जब पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस ₹5 अगर बढ़ दी जाती थी, तो एक वावेला, एक शोर मच जाता था कि इतनी ज़्यादा पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई जाती हैं। लेकिन जैसे-जैसे पाकिस्तान के रुपए की कीमतें गिरती गई, नाअहल हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान के माशी हालात इस कदर ख़राबी तक आ गए कि आज पाकिस्तान की एक हफ़्ते में ₹60 तक पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। ये सब क्यों हुआ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज दोबारा से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं और ये एक हफ्ते में दूसरी दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं और किस तादाद में बढ़ाई हैं। ₹60 की बहुत बड़ी भारी कीमत, बहुत बड़ा महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे कारण क्या है, इसको जानते हैं ज़रा तफसील से। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान के पास जो उसके रिजर्व्स थे, बतौर उनके $22 अरब का वो रिजर्व छोड़कर गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये हुकूमत चेंज हुई एकदम, इस हुकूमत के चेंज होने की वजह से इनको समझ ही नहीं आई। ये आते समय गए तो सबके पास, चाइना के पास गए, आईएमएफ के पास गए, यूएई के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, लेकिन किसी ने इनको घास नहीं डाली क्योंकि ये जो पहला प्रोग्राम कर रहे थे आईएमएफ का, जो इनकी पिछली हुकूमत है वो उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रही थी और उस पर सब्सिडाइज कर रही थी अपने अवाम को। लेकिन सब्सिडाइज इसलिए नहीं कर रही थी कि हुकूमत बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी है, सब्सिडाइज इसलिए कर रही थी कुछ सियासी फैसलों की बिना पर। तो ये सियासी फैसले पाकिस्तान की आवाम को तो भुगत रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे थे। अब ये एक तो हुकूमत का चेंज हो जाना, ये एक बहुत बड़ी वजह है, और दूसरा आते समय इनको कहीं से पैसा ना मिलना, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि और दूसरी तरफ पाकिस्तान रुपए की कदर बहुत तेज़ी से गिर जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब इन्होंने आईएमएफ की बात ना माने तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। अगर आईएमएफ की बात माने तो बहुत ज़्यादा महंगाई करनी पड़ रही है। तो आखिरकार ये अब बहुत ज़्यादा महंगाई करने की तरफ जा रहे हैं। ये जिनको समझा तो जा रहा था कि बहुत ही काबिल गवर्नमेंट है, बहुत तजर्बाकार गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत समय तक पाकिस्तान पे गवर्नमेंट की है, ये काबिल लोग हैं, ये आते समय पाकिस्तान को संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लग रहा है कि जो पीटीआई की ना तजर्बाकार गवर्नमेंट थी, वो इनसे कुछ हद बेहतर मुल्क को चला रही थी। बेहतर नहीं चला रही थी तो, लेकिन एक तसलसल था सारी चीज़ों में कि इस हद तक वो गैर यकीनी फैसले नहीं ले सकते थे, इस हद तक जालमाना फैसले नहीं लेते कि ₹60 तक की एक हफ्ते में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दें। ये महंगाई का एक इतना बड़ा तूफान आता है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के पास जो रिजर्व इस टाइम के $10 अरब तक पाकिस्तान के पास रिजर्व रह गए हैं, और जब इतने कम रिजर्व आपके पास रह जाते हैं तो फिर आपकी हुकूमत का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। अब अगर करना चाहें तो ये अपने वीवीआईपीज़ का जो उनको फ्री पेट्रोल देते हैं, फ्री फंड देते हैं, उन पे कटौतियाँ लगाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने सारा का सारा बोझ डाल दिया है गरीब अवाम पर, और गरीब अवाम